हिंदुस्तान में बहुत से मंदिर तोड़े गए 16वीं शताब्दी में। उस समय एक जंग चल रही थी और इस कारण ये मंदिर तोड़े गए। अब इससे पहले कि आप मुझे एक प्रोपेगेंडा वाला समझ लो, मैं क्विकली याद दिला दूं कि इस चैनल पे सिर्फ फैक्ट्स बेस्ड बात होती है। और ये बात जो मैंने अभी अभी बोली है ना, असल में ये कही है के मोहम्मद जी ने। के मोहम्मद आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की टीम के मेंबर थे जब 1976 में बाबरी मस्जिद के कॉम्प्लेक्स में खुदाई करी गई थी। उस वक्त जो चौंकाने वाली चीजें पता चली, वहीं से रास्ता खुला आज बन रहे भव्य राम मंदिर का। आगे बढ़ने से पहले अगर आप भी फैक्ट्स पे बात करना ज्यादा पसंद करते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। फैक्ट 1, बाबरी मस्जिद को 1940 से पहले मस्जिद जन्म स्थान बुलाया जाता था। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। बाबरी मस्जिद नाम 1940 के बाद फेमस होना शुरू हुआ। सोचो, अगर इसका नाम मस्जिद जन्म स्थान ही रहता तो क्या कभी इतनी कंट्रोवर्सी होती? क्या इतनी पॉलिटिक्स हो पाती? मस्जिद जन्म स्थान रामकोट नाम के हिल के ऊपर बनी थी। इसका एक प्रूफ मिलता है 1717 के जयपुर के महाराज जयसिंह के डॉक्यूमेंट से, जिसमें बाबरी मस्जिद के तीनों डोम्स दिखाए गए हैं और क्लियरली लिखा हुआ है कि वो जन्म स्थान के ऊपर बने हैं। फैक्ट नंबर 2, मंदिर तोड़ के मस्जिद बनाने का काम बाबर के कमांडर मीर बख्शी ने किया था। मस्जिद में पर्शियन भाषा में लिखी हुई एक शिला मिली थी जिस पे लिखा था कि बाबर के मिलिट्री कमांडर मीर बख्शी ने यह मंदिर तोड़ा है। यह कहना भी है के मोहम्मद जी का ही, जो एएसआई टीम का पार्ट थे जब यह खुदाई हुई थी। उनका कहना है कि उस दौरान बहुत से मंदिर तोड़े गए थे क्योंकि एक जंग का माहौल था। पर यह कहते हुए मोहम्मद ये भी कहते हैं कि आज के दौर के मुसलमानों का उस जमाने में मुसलमानों द्वारा तोड़े गए मंदिरों से कोई लेना देना नहीं है। यहाँ मैं मोहम्मद साहब की बात से पूरी तरह अग्री करता हूँ। कई 100 साल पहले हुई लड़ाई झगड़ों से आज के हमारे हिंदू मुस्लिम यूनिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। तो हमें उसी टाइम में ही पता हो गया था ये मंदिर है और मस्जिद बाद में बनाया गया है। मस्जिद जो था वो मस्जिद जो मंदिर का पिलर के ऊपर खड़े थे। जितना मुसलमानों को मक्का और मदीना इम्पोर्टेंट है, उतना एक आम हिंदू के लिए इम्पोर्टेंट है। ये जगह खुद ही इन लोगों ने अगर छोड़ दिया होता तो वो मुस्लिम हिंदू भाईचारा जनब एक साथ हो जाते थे और मुसलमानों को सारे इश्यूज को सॉल्व करने के लिए हिंदू आ गया। फैक्ट नंबर 3, एएसआई को मस्जिद के नीचे 85 पिलर्स मिले हैं जिस पे एक बहुत बड़ा स्ट्रक्चर खड़ा हुआ था। सुप्रीम कोर्ट ने अपनी जजमेंट में क्लियर कहा है कि बाबरी मस्जिद किसी खाली जमीन पर नहीं बनी थी। उसके नीचे एक स्ट्रक्चर था, एक ढांचा था जो इस्लामिक नहीं था। यह ढांचा 85 पिलर्स पर खड़ा था और काफी बड़ा था। के मोहम्मद ने 1976 में स्टाइलिस्टिक डेटिंग का इस्तेमाल करके पता लगाया था कि नीचे दबा ढांचा हिंदू धार्मिक स्थल है। उन्हें मस्जिद के नीचे एक पूर्ण कलश मिला था जो अष्टमंगल चिन्हों में से एक है। इसके अलावा उन्हें मिट्टी की बनी मूर्तियां भी मिली और उन्होंने ये निष्कर्ष निकाला कि ऐसी मूर्तियां कभी भी इस्लामिक मस्जिद के अंदर हो ही नहीं सकती। फैक्ट नंबर 4, राम मंदिर हिंदुओं के लिए ऐसा ही है जैसे मुसलमानों के लिए है मक्का और मदीना। आपको जान के आश्चर्य होगा कि 1970 तक ये मुद्दा इतना बड़ा नहीं था और अयोध्या में हिंदू और मुसलमान एक दूसरे को राम राम कहते थे। लेकिन जेएनयू और एएमयू के कम्युनिस्ट विचारधारा वाले लोगों ने मुसलमानों को बरगला दिया और यहीं से सारी प्रॉब्लम शुरू हुई। ये भी मेरा कहना नहीं है, ये कहना है एएसआई के ही के मोहम्मद जी का। लेकिन श्री राम जन्मभूमि आंदोलन में जुड़े लोगों का जोश देखकर, राम भक्तों का हौसला देखकर और भक्ति देखकर ये बात सबको क्लियर हो गई कि श्री राम मंदिर हिंदुओं के लिए कितना इंपॉर्टेंट है। चलो फिर कंक्लूजन पे आते हैं। जरा ये सोचो, थोड़ा सा दिमाग लगा के सोचना, ओके? मस्जिद के नीचे खुदाई में क्या मिला ये कौन बता सकता है? वही लोग जिन्होंने खुदाई करी थी, राइट? अब आप ये जरूर बोल सकते हो कि मुझे उन पे भरोसा नहीं है, तो उस केस में फिर बात कोर्ट में जाती है, फिर हाई कोर्ट में और फिर फाइनली सुप्रीम कोर्ट में। दुनिया भर के एक्सपर्ट्स बुलाए जाते हैं, फुल डिटेल्ड एनालिसिस होती है, हर पहलू पर सालों तक रिसर्च होती है और उसके बाद एक फैसला आता है। अब अगर आप उस फैसले पे भी भरोसा नहीं कर रहे हो ना, तो मेरे भाई माफ़ करना, पर ये लाइन शायद आप पे फिट बैठेगी। जो ज्ञानी होता है उसे समझाया जा सकता है, जो अज्ञानी होता है उसे भी समझाया जा सकता है, पर जो अभिमानी होता है उसे कोई नहीं समझा सकता। क्लोज करना चाहूँगा AR रहमान जी के म्यूजिक डायरेक्शन में शाहरुख खान के लीड रोल में स्वदेश फिल्म के गाने की कुछ लाइन से। राम बस भक्तों नहीं शत्रु के भी चिंतन में हैं,
मन से रावण जो निकाले राम उसके मन में है। पिछले 5 मिनटों में कुछ भी नया सीखने को मिला हो तो लाइक जरूर करना, और ऐसे ही फैक्ट्स के साथ 5 मिनट में नॉलेज बढ़ाते जाना है तो 5 मिनट फैक्ट्स को अभी सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकॉन की घंटी जरूर बजा देना। श्री राम के भव्य मंदिर की खुशी है तो कमेंट सेक्शन में जय श्री राम जरूर लिखना। जय सिया राम, जय हिंद।